आज हम बात करेंगे नई शिक्षा नीति 2020, जिसे कल कैबिनेट द्वारा मंजूरी दी गई है। नई शिक्षा नीति लागू करने के पीछे जो सरकार द्वारा दलीलें दी गई कि बदलते वक्त की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, शिक्षा गुणवत्ता को सुधारने के लिए, इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए और देश को ज्ञान का सुपर पावर बनाने के लिए नई शिक्षा नीति की ज़रूरत है। सरकार द्वारा ये दलीलें दी गई हैं। अभी जो शिक्षा नीति है वो हमारी 34 साल पुरानी शिक्षा नीति है, जो राजीव गांधी के कार्यकाल में 1986 में लागू की गई थी और कुछ जो थोड़ा बहुत बदलाव किए गए थे 1992 नरसिम्हा राव में, बस वही शिक्षा नीति अभी तक चल रही है। शिक्षा नीति में जो बदलाव हुए उसके बारे में बात करते हैं। पहला बदलाव जो हमारी एचआरडी मिनिस्ट्री अभी है, जो मानव संसाधन मंत्रालय है, अब उसे शिक्षा मंत्रालय कहा जाएगा। जब देश आज़ाद हुआ था 1985 तक भी शिक्षा मंत्रालय ही था, जो मानव संसाधन मंत्रालय अभी है, पर राजीव गांधी ने इसका नाम बदल करके मानव संसाधन मंत्रालय रख दिया था। इसके बाद 2018 में आरएसएस ने आपत्ति जताई रही, यहाँ तक कि भारतीय शिक्षा मंडल ने भी इसके पीछे आवाज़ उठाई थी। बात करते हैं जो नई शिक्षा नीति है, इसमें बदलाव क्या आएगा। सबसे पहले हम उच्च शिक्षा में बदलाव क्या आएगा उस पर बात करते हैं। 12वीं के बाद जो कॉलेज यूनिवर्सिटी की पढ़ाई है उस पर क्या होगा। इसमें अब क्या होगा, मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट वाली पढ़ाई होगी। इसका मतलब एक, अगर कोई इंजीनियरिंग में मतलब बीटेक में एडमिशन लेता है और 2 साल बाद या 1 साल बाद वो पढ़ाई छोड़ देता है, तो उसको जो उसने पढ़ाई की है उसको उसके सालों का लॉस नहीं होगा। 1 साल के आधार पर उसको सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर वो 1 साल स्टडी करता है तो 1 साल के आधार पर सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर वो 2 साल पढ़ाई करता है तो उसको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा, और अगर वो पूरी पढ़ाई करता है तो उसे डिग्री मिलेगी। इसका मतलब ये रहेगा कि जो सिस्टम है वो क्रेडिट ट्रांसफर वाला होगा। इसका मतलब ये कि जितना उसने स्टडी की है उतना उसको क्रेडिट मिलेगा। अब दूसरी बात करते हैं बीए और बीएससी की। बीए बीएससी जो 3 साल का कोर्स होता रहा, अगर जो सरकारी जॉब या अपने जॉब के लिए पढ़ना चाह रहे हैं उनका कोर्स 3 साल का ही होगा। पर जो नई पॉलिसी है इसमें क्या है, जो रिसर्च करना चाहते हैं उनके लिए 4 साल का ग्रेजुएशन होगा, 1 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन होगा और 4 साल की पीएचडी। और इसमें एमफिल की ज़रूरत नहीं है। तो जो दोस्त एमफिल कर चुके हैं या जो इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा लॉस है। इस पर आगे देखते हैं क्या होता है। तीसरी सबसे बड़ी बात जो है वो है मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन। मतलब इसमें कोई स्ट्रीम नहीं होगी, आप अपने मन चाहा सब्जेक्ट। मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन में क्या होगा कि जैसे अगर आप केमिस्ट्री से ग्रेजुएशन कर रहे हैं और आपका इंटरेस्ट और भी म्यूजिक में है, आर्ट में और भी किसी और फील्ड में है, तो आप वो सब्जेक्ट भी ले सकते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जो उच्च शिक्षा के लिए अब होगा वो सिंगल रेगुलेटर रहेगा। जैसे अभी अलग अलग संस्थाएं हैं, यूजीसी हो गया, एआईसीटी हो गया, अलग अलग संस्थाएं हैं, उसके लिए अब एक रेगुलेटर होगा, एक संस्था होगी, सब कुछ मिलकर एक रेगुलेटर से काम चलाएगा। देश भर में शिक्षा के जो मानक होंगे एक समान होंगे, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो स्टेट यूनिवर्सिटी हो, चाहे जो यूनिवर्सिटी हो, सबका स्टैंडर्ड एक जैसा होगा। ऐसा नहीं होगा मध्य प्रदेश की यूनिवर्सिटी का कोर्स अलग होगा, डीयू का कोर्स अलग होगा, महाराष्ट्र की यूनिवर्सिटी का कोर्स अलग होगा। जो सब जगह मानक है वो एक समान होगा। एक चीज़ और, जैसे अब ये नहीं हो पाएगा कि प्राइवेट कॉलेज वाले कितने भी फीस ले लें। फीस का रोड मैप भी सरकार तय करेगी, फीस उतनी ही लेना है, मन चाहा प्राइवेट कॉलेज फीस वसूल नहीं सकते हैं। अब 12th तक की स्टडी की बात करते हैं। जो 10+2 पहले का फॉर्मेट था उसे पूर्ण रूप से ख़त्म कर दिया गया। अब जो नया फॉर्मेट है वो है 5+3+3+4। ये क्या है उस पर बात करते हैं। इसमें 4 स्टेज हैं। पहला स्टेज है फाउंडेशन स्टेज, दूसरा है प्रीपेटरी स्टेज, तीसरा है मिडिल स्टेज, चौथा है सेकेंडरी स्टेज। मतलब प्राइमरी से दूसरी तक का हिस्सा एक, तीसरी से 5वीं तक का एक अलग हिस्सा, 6 से 8 तक का अलग हिस्सा और 9th से 12th तक का एक अलग हिस्सा। अब जो फाउंडेशन स्टेज है, जो प्राइमरी से दूसरी तक का स्टेज है, उस पर क्या होगा उस पर बात करते हैं। पहले जो 3 साल के बच्चे जो होंगे उनको आंगनबाड़ी में प्री स्कूलिंग शिक्षा दी जाएगी। उसके बाद कक्षा 1 और 2 के लिए जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाएगा उसे खेल के तरीके से
पढ़ाया जाएगा। अगर अब बात करें प्रीपेटरी स्टेज मतलब कक्षा 3 से कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए, इसमें प्रयोगों के जरिए बच्चों को साइंस, मैथ, आर्ट आदि की पढ़ाई की जाएगी। इसमें एक अच्छी चीज़ जो है, आर्ट को भी प्रयोग के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। ये एक अच्छा इनोवेशन होगा। सरकार द्वारा जोर इस पे दिया जाएगा कि कम से कम 5वीं तक जो पढ़ाई है उनकी मातृभाषा में ही पढ़ाया जाए। इंग्लिश सब्जेक्ट रहेगी लेकिन वो एज अ सब्जेक्ट काम करेगी, वो मीडियम के रूप में अब काम नहीं करेगी। अब बात करते हैं मिडिल स्टेज कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों के लिए। कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों के लिए वोकेशनल कोर्स भी पढ़ाए जाएंगे। जो इंटर्नशिप की बात करें, क्लियर करें तो जो इंटर्नशिप है उन्हें स्थानीय स्तर पर दी जाएगी। वो हर तरीके की चीज़ें सीख सकते हैं और कक्षा 6 से ही कोडिंग भी सिखाई जाएगी। अब बात करते हैं सेकेंडरी स्टेज। सेकेंडरी स्टेज 9 से 12 तक एक समान पढ़ाई होगी। इसको 2 चरणों में पढ़ाई की जाएगी। इसमें गहन अध्ययन पर भी जोर दिया जाएगा और स्टूडेंट्स अपने मन के सब्जेक्ट्स को भी पढ़ सकते हैं। इसका मतलब ये है कि मैथ वाला स्टूडेंट राजनीति विज्ञान भी पढ़ सकता है, हिस्ट्री भी पढ़ सकता है, हिस्ट्री वाला स्टूडेंट बायो भी पढ़ सकता है, केमिस्ट्री भी पढ़ सकता है, फिजिक्स भी पढ़ सकता है। अब बात करते हैं बोर्ड परीक्षाओं क्या होगा। क्या उनके महत्व को ख़त्म किया जाएगा? जी बिल्कुल नहीं, उनके महत्व को ख़त्म नहीं किया जाएगा, उनके महत्व को कम कर दिया जाएगा। इसके पीछे जो सरकार की वजह है, और वजह सही भी है, जो मेन चीज़ है कि बोर्ड परीक्षाओं में जोर ज्ञान के परीक्षण पर होगा। इसमें जिससे छात्र की रटने की प्रवृत्ति कम हो। छात्र परसेंटेज बनाने के लिए कोचिंग के पीछे भागने लगते हैं, रटने की प्रवृत्ति उनमें जाती है, जिससे उनका जो ज्ञान का सही तरीके से विकास है वो नहीं हो पाता है। जो बोर्ड परीक्षाओं के लिए नियम निर्धारित इस प्रकार से हैं कि जैसे साल में 2 बार परीक्षाएं कराई जाएंगी, 2 हिस्सों में परीक्षाएं होंगी। एक ऑब्जेक्टिव के रूप में, एक थ्योरी व्याख्यात्मक श्रेणी में भी उसको विभाजित किया गया है। मतलब ऑब्जेक्टिव रूप में भी पेपर होगा और थ्योरी के रूप में पेपर होगा। नई शिक्षा नीति में कुछ पहल किए गए हैं, जैसे विद्यार्थियों को एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के अंतर्गत ये केवल कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए है। किसी भी समय, मतलब कक्षा 6 से 8 के दौरान किसी भी समय भारत की किसी भी भाषाओं पर एक आनंददायक परियोजना और गतिविधि में भाग लेना होगा, उसमें प्रदर्शन करना होगा। उसका असेसमेंट उनके रिजल्ट शीट पर भी होगा। अब बात करते हैं कि रिजल्ट शीट कैसे तैयार की जाएगी। रिजल्ट शीट तैयार करने के जो तरीके हैं वो अच्छा तरीका है मेरी नज़रों में। उसको रिपोर्ट कार्ड तैयार की जाएगी, वो 3 भागों में की जाएगी। जो उसका असेसमेंट मूल्यांकन किया जाएगा, एक मूल्यांकन खुद बच्चा अपना करेगा, एक मूल्यांकन टीचर करेगा और एक मूल्यांकन उसके क्लासमेट्स करेंगे, और बच्चों के पेरेंट्स से भी इस रिजल्ट शीट में बात की जाएगी। सरकार द्वारा इस शिक्षा नीति में एक और पहल की गई है कि देश के शिक्षण संस्थानों को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ टॉप मोस्ट संस्थानों में शामिल करने के लिए इंटरनल रैंकिंग के आधार पर जो टॉप 100 संस्थान हैं उनके कैंपस भारत में खोलने की अनुमति दी जाएगी, और विदेशी शिक्षकों और छात्रों को भी इसके माध्यम से जोड़ा भी जाएगा। इससे गुणवत्ता सुधार आएगा। और एक चीज़ और, माध्यमिक स्तर पर जर्मन, फ्रेंच, रूसी, अन्य विदेशी भाषाओं को भी सिखाया जाएगा। इस शिक्षा नीति में स्कूल छोड़ चुके बच्चों को फिर से मुख्यधारा में शामिल किया जाएगा। इनको मुख्यधारा में शामिल करने के लिए नवीन केंद्रों की स्थापना की जाएगी। इस प्रकार से ये नई शिक्षा नीति थी। इसमें आपको क्या लगता है? आपको